बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। मैं मोहम्मद रहमान पुट्टा, तुसी देख रहे हो वर्ल्ड वाइस डिजिटल। जनाब, अज कप्तान इमरान खान ने अपने तमाम उम्मीदवारों को मुल्क भर च रैलियां कड्ढन दी हदायत की सी, लेकिन वो किनियां रैलियां निकलियां, कित्थे रैलियां निकलियां, या अज पूरा दिन फड़ लो ते छापे छापे ही चले। जनाब, इन्हां छापियां दे दौरान सब तो पहला जेड़ा छापा वज्जा ਉਹ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया और इस तो इलावा भी मुख्तलिफ MNA ਦੇ उम्मीदवार ਤੇ MPS ਦੇ उम्मीदवार ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ और ਕਿੰਨੀਆਂ गिरफ्तारियां ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। और जनाब, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ मुस्लिम लीग नून सियालकोट च जलसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल पार्टी रावलपिंडी च लियाकतबाद च जलसा कर रहे हैं, और तीसरी तरफ जनाब पीटीआई फड़ लो हुई पई है। ਇਹਦੀ तफसील देंगे। और जनाब, इलैक्शन कमीशन ने भी कमाल कर दिता जे, वो भी दसांगे कि पीटीआई के जिन्ने उम्मीदवार ने उन्होंने की निशानात पहले दिते गए सन। किसी को बैंगन दिता गया, किसी को जुत्ती दी गई, किसी को कोते रेड़ी दी गई। और जनाब, सनम जवेद ਜਿਹੜੀ दो कौमी असैम्बली ਤੇ एक सूबाई असैम्बली तो इलैक्शन लड़ रही ने लाहौर तो, उन्होंने भी की निशान दिता गया, यह भी दसांगे। और जनाब, एक शहर दे विच जिहड़ा वो दफा 144 नाफज कर दी गई है, क्योंकि अमनो अमान की सूरत हाल जी सी बहुत खराब जा रही सी। और जनाब, तुहानूं दसांगे लाहौर च तहरीके लबैक के दफ्तर के उत्ते जनाब अज फायरिंग हुई है, और उस फायरिंग के विच किन्ने जख्मी हुए ने उसकी भी डिटेल देंगे। तो जनाब, सब तो पहला हम आपको बताते हैं कि सुबह ही जो है वो साबक गवर्नर पंजाब जो हैं मियां अजहर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि आज जो है वो लाहौर से जो NA 129 से वो उम्मीदवार हैं, यहाँ से रैली निकाली जानी थी। इस रैली निकालने से पहले जो है वो मियां अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जबकि उनके बेटे ने ट्वीट में कहा है कि जो आज हो रहा है, क्योंकि आज मियां अजहर साहब जो है वो अपने जमहूरी और आईनी हक के मुताबिक रैली की क़यादत करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान आज एक मुकम्मल फास्ट रियासत बन चुका है जिसमें इंसानी हकूक या कानून की हुक्मरानी सिफर है। और हम ये भी बताएं कि जनाब, जो हमाद अजहर साहब हैं वो जो है जिनाह हाउस और दीगर नौ में के जो वाक़यात हुए हैं उनमें इश्तिहारी हैं, और वो भी इस वक्त मंजर आम से गैब है। और हम आपको बताते हैं जनाब कि दूसरी तरफ मुख्तलिफ MPs MNAs जो उम्मीदवार हैं उनके डेरों और घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, ताकि वो आज की रैली जो है वो कामयाब ना हो सके। इस हवाले से एक जो छापा है वो मारा गया है, वजीराबाद के आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको PTI की हमायत हासिल है, PP 35 से जो है वो उनका नाम है चौधरी मोहम्मद यूसुफ, उन्हें DC कॉलोनी गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ऐसी ही सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जारी है। लेकिन आज जो रैली निकाली जानी थी, जो नजर आ रहा था कि आज मुल्क भर में जो है वो PTI की बहुत बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी, लेकिन वो इक्का दुक्का जो है वो रैलियां निकली हैं। इससे ज्यादा कोई हमें नजर नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी रैलियां जो है बड़े शहरों में नजर आ सके। और जनाब, हम आपको बताते हैं कि सनम जवेद साहबा को जो है वो क्या निशानात अलाट किए गए हैं। उन्हें 2 कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उन्हें NA 119 में जो है वो रॉकेट का जो है वो निशान अलाट किया गया है, और जबकि NA 120 से उन्हें जो है वो तस्वीर वाला फ्रेम, और तीसरा जो है PP 150 से उन्हें तकिए का निशान जो है वो अलाट किया गया है। तो आपने पहले भी देखा था कि मुख्तलिफ जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी को बैंगन, किसी को दातरी, किसी को खोती रेडी, किसी को कंगा, और इस तरह किसी को कांडी, किसी को रेडियो, चलो इन्हों के हिस्से जिहड़े ना वो अच्छी चीज़ां आ गई ने। और बताया जा रहा है कि 119 NA में इनका मुकाबला
मरियम नवाज से होगा। तो ये बताया जा रहा है ये जो है वो अच्छा इलेक्शन और कांटेदार मुकाबला नजर आएगा। और हम आपको बताते हैं कि जो अमन अमान की सूरत हाल है वो पूरे मुल्क में जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उन पे जो है वो जो है खास अदारों की तरफ से सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां पे पहले ही जो है वो अमन अमान की सूरत हाल वो अच्छी नजर नहीं आ रही। डिप्टी कमिश्नर जो पेशावर हैं उन्होंने जो है पेशावर में 15 रोज के लिए जो है दफा 144 का नफाज कर दिया है। और उनका कहना है कि कोई भी शख्स जो है या शहरी असला साथ लेकर नहीं चलेगा। अगर कोई भी असले की नुमाइश करेगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जनाब अब हम आपको बताते हैं कि लाहौर में जो तहरीके लब्बैक के दफ्तर पर फायरिंग हुई है इस हवाले से बदामी बाग में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा 11 नामजद और 10 नामलूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। और बताया जाता है पीपी 146 से उम्मीदवार हैं अकरम रिजवी साहब, वो जा रहे थे और उनको जो है मदनी चौक में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जो है वो हमला किया गया है। और इस हमले में रियाज अहमद और आतिफ उर्फ टोका समेत जो है वो 10 नामजद और 10 नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस फायरिंग में जो है और वो उम्मीदवार अकरम रिजवी और उनके उसामा दोस्त हैं मुश्ताक, अफजाल ताहिर, तैयब अख्तर भट्ट, अफाक भट्ट समेत दीगर जख्मी हो गए हैं। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है मुख्तलिफ शहरों में जो है जलसे कर रही है, रैलियां निकाल रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क भर में जलसे कर रहे हैं। और जबकि पीटीआई जो है उनको जलसे रैलियों की इजाजत इसलिए नहीं मिल रही कि उन पे 9 मई के वाकयात के हवाले से जो है वो मुकदमा दर्ज है, जिनमें ज्यादा बताया जा रहा है कि जो उम्मीदवार हैं वो मंजर से गायब है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और उसकी वजह यह थी कि इलेक्शन में जब भी वो इलेक्शन कैंपेन पे निकलेंगे या कहीं रैली निकालेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।